4 अप्रैल मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर जेई मेंस का खत्म हो चुका है और अभी तक 3 शिफ्ट खत्म हो गया। 2 अप्रैल 2 शिफ्ट पेपर हुआ और देन आफ्टर 4 अप्रैल मॉर्निंग शिफ्ट, और तीनों पेपर को देखने के बाद यह कंक्लूड किया गया है कि जो ये वाला शिफ्ट का पेपर है 4 अप्रैल मॉर्निंग शिफ्ट का, वो अभी तक का सबसे टफ पेपर है ये तीनों शिफ्ट के में कंपेयर करें तो। ठीक है, तो आइए देखेंगे पेपर एनालिसिस सभी सब्जेक्ट का डिस्कस करेंगे कि कैसा रहा। मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री सभी का पेपर मॉडरेट था, डिफिकल्ट था या इजी था, और एक्सपेक्टेड मार्क्स उसे परसेंटाइल पे भी बात करेंगे एंड में, जिससे कि इस शिफ्ट में जो स्टूडेंट्स बैठे हैं उनको एक रफ आइडिया लग जाए कि हाँ इतना नंबर अगर बन रहा है तो इतना परसेंटाइल मेरा बनेगा। ठीक है, और कौन कौन से चैप्टर से क्वेश्चन पूछा ये भी जानेंगे अपन। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। जो लोग चैनल पे पहली बार आए प्लीज सब्सक्राइब कर देना और नोटिफिकेशन बेल जरूर ऑन कर देना, क्योंकि अभी तो आपका एग्जाम चल रहा है, एग्जाम खत्म होगा, देन आफ्टर सबसे इंपॉर्टेंट फेज क्या होता है, काउंसलिंग का। काउंसलिंग टाइम में आप जो भी कॉलेजेस रखोगे, जो भी आपका रैंक है उसके बेसिस पे कौन सा कॉलेज मिलेगा, अच्छा है या नहीं अच्छा है, सब कुछ आपको गाइड किया जाएगा। काउंसलिंग तक ये चैनल आपके साथ रहेगा, तो इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना और सपोर्ट करना। ठीक है, टेलीग्राम चैनल जाके ज्वाइन हो जाओगे, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो कोई भी अपडेट आपसे मिस नहीं होगा और चैनल पे आया हुआ कोई भी वीडियो आपसे मिस नहीं होगा। ठीक है, और अगर किसी प्राइवेट कॉलेज में, इंडिया में जितने भी अच्छे प्राइवेट कॉलेज, अगर आप उसमें इंटरेस्टेड हो एडमिशन के लिए, क्योंकि आपका नंबर सही नहीं आ रहा है जेईई मेंस में, तो ऑब्वियस सी बात है दूसरा जो मोड होता है वो होता है डायरेक्ट एडमिशन। ठीक है, तो अगर आप एडमिशन के लिए इंटरेस्टेड हो किसी भी प्राइवेट कॉलेज में ऑल ओवर इंडिया, तो गूगल फॉर्म डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रेजेंट है, जाके फिल कर लेना। हमारी टीम आपसे कनेक्ट करके जो भी कॉलेज के बारे में आपको इंफॉर्मेशन चाहिए होगा, परफेक्ट गाइडेंस आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ठीक है, तो गूगल फॉर्म डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फिल जरूर कर लेना। अच्छा, फिजिक्स का पेपर एज एक्सपेक्टेड। ठीक है, तो जनवरी अटेम्प्ट में भी देखा गया कि फिजिक्स का जो पेपर रहा है ना वो इजी ही चला या फिर मॉडरेट रहा है। एक ही शिफ्ट था जिसमें फिजिक्स का पेपर डिफिकल्ट पूछा था जनवरी अटेम्प्ट में, तो मैक्सिमम लोगों ने प्रेडिक्शन भी किया था कि फिजिक्स तो आसानी रहने वाला है, तो इस शिफ्ट का फिजिक्स जो है ना एज एक्सपेक्टेड चला है, इजी टू मॉडरेट। ठीक है, जिन भी बच्चों ने 15 to 17 करेक्ट क्वेश्चन किया, 95 परसेंटाइल से ज्यादा उनको इजीली आ जाएगा फिजिक्स के अंदर। ठीक है, अब 95 परसेंटाइल से ज्यादा बोल रहा हूं, इट मींस 97, 98 कुछ भी आ सकता है, 95 से ज्यादा ही होगा। ठीक है, मोर क्वेश्चन फ्रॉम 11 सिलेबस। ठीक है, कौन कौन से चैप्टर का क्वेश्चन रहा, तो यूनिट डायमेंशन एरर, इस बार हर शिफ्ट में आपको यूनिट डायमेंशन एरर का क्वेश्चन पूछ ही रहा है। आसान चैप्टर होता है, तो नेक्स्ट शिफ्ट में जिनको भी एग्जाम देना है ना, लास्ट मोमेंट में यूनिट डायमेंशन एरर को एक बार जरूर रिवाइज कर लेना। ठीक है, बाकी काइनेमेटिक्स, एनएलएम, वर्क पावर एनर्जी, इसलिए बोला ना 11 से ज्यादा क्वेश्चन था। तो देखो सारे चैप्टर्स 11th के हैं, आपको वर्क पावर एनर्जी से तो 2 क्वेश्चन पूछा है, बाकी इन सभी से एक एक सवाल पूछा हुआ है। मॉडर्न फिजिक्स का 2 सवाल था इस शिफ्ट में, हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स का 1 सवाल था, एसएचएम फ्लूइड मैकेनिक्स ये भी 11th का ही टॉपिक है, इससे देखो एक एक क्वेश्चन था। रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स से, रे ऑप्टिक्स से तो 2 सवाल था, वेव ऑप्टिक्स से 1 क्वेश्चन, तो फ्लूइड मैकेनिक्स का एक ही सवाल था। हालांकि फ्लूइड मैकेनिक्स अच्छा वेटेज रहा है, इससे ज्यादा क्वेश्चन पूछ रहे हैं हर शिफ्ट में, 2 सवाल 3 सवाल, लेकिन इस शिफ्ट में एक ही क्वेश्चन पूछा है। करंट इलेक्ट्रिसिटी से 2 क्वेश्चन था, कैपेसिटर से 1 और मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट से 1 सवाल था। ठीक है, तो ये फिजिक्स की कहानी थी इस शिफ्ट में। बाकी मैथ्स की कहानी ये थी कि अभी तक का सबसे टफ एंड लेंदी पेपर देखने के लिए मिला है। जनवरी अटेम्प्ट में जो पेपर आ रहा था ना उसके कंपैरिजन में ही बात करें तो मैथ्स काफी टफ था। तो जिन्होंने 7 से 10 करेक्ट क्वेश्चन, मैं तो 7 से भी थोड़ा कम ही कर दूंगा, अगर आपके 5-6 भी करेक्ट क्वेश्चन हो रहे हैं ना तो 95 परसेंटाइल इजिली आप मैथ्स में टच कर लोगे। ठीक है, मतलब वही 30 नंबर के करीब में। ठीक है, 30 नंबर के करीब में अगर आपको मार्क्स आ रहा है 25 से 30 नंबर के बीच में, तो 95 परसेंटाइल तो मैथ्स में टच कर लोगे। इतना टफ पेपर लगा है, टफ भी था और लेंदी भी था। ठीक है, बाकी इसके ऊपर जितना करेक्ट होगा उतनी अच्छी आपकी परसेंटाइल बनती जाएगी। मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट से ज्यादा क्वेश्चन पूछा था, ये थोड़ा अनएक्सपेक्टेड हो गया था। अभी तक जितना भी शिफ्ट हुआ जनवरी या फिर अप्रैल में भी जो पहला दिन का पेपर हुआ उसमें मैट्रिक्स डिटरमिनेंट का ज्यादा एक ही सवाल पूछ रहा है, लेकिन इस शिफ्ट में 3 क्वेश्चन। ठीक है, एरिया अंडर कर्व से 1 क्वेश्चन था, डेफिनेट इंटीग्रेशन से 1 क्वेश्चन था, डिफरेंशियल इक्वेशन, देखो डिफरेंशियल इक्वेशन से इस बार बहुत फोकस कर रहा है एनटीए। एक क्वेश्चन तो पूछता ही है डिफरेंशियल इक्वेशन का, 2 क्वेश्चन भी देखने के लिए मिल रहा है कई कई शिफ्ट में। ठीक है, और इजी चैप्टर होता है, आप सभी लोगों को पता है, तो इसलिए डिफरेंशियल इक्वेशन थोड़ा लास्ट मोमेंट पे देख लेना। पीएनसी का 1 क्वेश्चन है, कोनिक सेक्शन का 2 क्वेश्चन, स्ट्रेट लाइन का 3 क्वेश्चन। ये थोड़ा इंटरेस्टिंग बात है कि स्ट्रेट लाइन से अभी तक वो वेटेज नहीं रह रहा था, वेटेज किसका रह रहा था, वेक्टर 3D का। ठीक है, लेकिन स्ट्रेट लाइन से 3 क्वेश्चन, वेक्टर 3D से हालांकि 2 सवाल अभी भी ठीक है, वेटेज 2 सवाल अगर जेईई मेन में पूछे तो उसका वेटेज अच्छा ही बोला जाता है, क्योंकि 25 तो क्वेश्चन ही होते हैं। बाइनोमियल थ्योरम से 1 क्वेश्चन, सीक्वेंस सीरीज से 1 क्वेश्चन, लिमिट और स्टैटिस्टिक्स से 1 सवाल था। ठीक है, बाकी केमिस्ट्री की कहानी इसलिए मैंने पेपर को टफ बोला ना क्योंकि फिजिक्स तो आसान था,
लेकिन मैथ्स और केमिस्ट्री बहुत टफ लगा है बच्चों को, ठीक है। केमिस्ट्री में हालांकि कुछ क्वेश्चन भले ही मॉडरेट था, लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चन टफ था। तो जिन भी बच्चों के 12 से 15 सवाल अगर सही हो रहे हैं, 12 to 15 क्वेश्चन, आप 95 परसेंटाइल से ज्यादा केमिस्ट्री के अंदर लेके आ जाओगे, क्योंकि एवरेज बच्चों ने 12 से 15 क्वेश्चन ही सही अटेम्प्ट किया, ठीक है। इनऑर्गेनिक का वेटेज ज्यादा था, ऑर्गेनिक, फिजिक्स, फिजिकल, यहां पे फिजिक्स मैंने लिख दिया, ठीक है। बाकी स्टेटमेंट बेस्ड 4 क्वेश्चन आए थे, असर्शन रीजन क्वेश्चन देखने को मिला, और ऑर्गेनिक और फिजिकल को मिक्स्ड बेस पे क्वेश्चन तो देखने के लिए मिल ही रहा है। तो ये वाला बिल्कुल आप ये मान के चलो कि हर शिफ्ट की ये कहानी है केमिस्ट्री की, कि स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा, असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा। और अब फिजिकल और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो मिक्स्ड क्वेश्चन बनते हैं ना, तो अगर आपने पीवाईक्यूज लगाया होगा बढ़िया से, जनवरी अटेम्प्ट का अच्छे से जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था, इसमें स्पेशली जनवरी अटेम्प्ट में जो क्वेश्चन पूछा हुआ था, अगर वो सभी सॉल्व करके गए हो तो फिर आपके लिए थोड़ा काम बन सकता है आसान, ठीक है। बाकी ये सभी चैप्टर से ये क्वेश्चन पूछा, वीडियो पॉज करके देख सकते हो, ओके। केमिस्ट्री का वेटेज उतना कुछ नहीं रह रहा है कि किसी चैप्टर से बहुत क्वेश्चन पूछ दिया, किसी चैप्टर को बैलेंस पेपर रह रहा है केमिस्ट्री का। मैथ्स और फिजिक्स में तो 1-2 चैप्टर है जो हाई वेटेज रख रहा है, बट केमिस्ट्री में ऐसा कुछ नहीं है। ओवरऑल बात कर ले तो ओवरऑल देखो, मैथ्स का पेपर तो टफ एंड लेंदी रहा कंपेयर टू जनवरी, इसलिए मैंने लिख दिया क्योंकि मैथ्स का पेपर जनवरी अटेम्प्ट के कंपेरिजन में भी बच्चों को टफ लगा है, ठीक है। फिजिक्स आपको इजी टू मॉडरेट था, यहां बच्चा स्कोर कर सकता था इस शिफ्ट में, ठीक है। तो अगर आपके यहां पे नंबर बन रहे हैं तब जाके आपको ठीक ठाक परसेंटाइल आएगा, क्योंकि यही स्कोरिंग रह रहा है फिजिक्स आपको, ओके। केमिस्ट्री आपको मॉडरेट टू टफ था, तो अगर केमिस्ट्री भी टफ हो गया, मैथ्स तो टफ है ही, फिजिक्स में एक बच्चा नंबर ला सकता है। तो ओवरऑल पेपर में मॉडरेट टू टफ बोल रहा हूं, ठीक है। इजी तो पेपर बिल्कुल नहीं था, क्योंकि 2 सब्जेक्ट ही अगर टफ हो गया तो इजी पेपर तो नहीं होता है ना। तो मॉडरेट टू टफ पेपर था। तो मार्क्स परसेंटाइल पे क्या फर्क पड़ेगा, तो 160 से 165 नंबर, अगर 160 से 165 नंबर बन रहा है तो 99 परसेंटाइल आपको देखने के लिए मिल जाएगा इस शिफ्ट में, ठीक है। 170 तक भी जा सकता है, ये एक्सपेक्टेड है। रफ आइडिया आपसे लगेगा कि अगर 165 नंबर, 170 नंबर, 160 नंबर आ रहा है आपका, तो 99 परसेंटाइल देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है। अच्छा, 98 परसेंटाइल 150 से 155 मार्क्स पे, 97 परसेंटाइल 140 से 145 पे, 96 आपको 130 से 135 नंबर, 95 120 से 125 नंबर। बाकी जिसका राउंड कट ऑफ क्लियर हो जाएगा आपका 94 परसेंटाइल, वो 110 से 115 नंबर। तो इस शिफ्ट में अगर 110 से 115 के बीच में नंबर ला रहे हो तो खुश हो जाओ, आप कट ऑफ एटलीस्ट क्लियर कर चुके हो, जनरल स्टूडेंट हो तो, ठीक है। बाकी 92 के लिए आप यहाँ पे देख सकते हो 90 परसेंटाइल आपको 80 से 85 के बीच में बन जाएगा। अब मैं हर वीडियो में बोल रहा हूं कि यहां का जो मार्क्स है देखो थोड़ा सा गैप कम है, क्यों? क्योंकि ये परसेंटाइल, सॉरी, ये जो नंबर है ना, ये ज्यादा स्टूडेंट्स के आएंगे, तो इसलिए यहां गैप कम होगा, और परसेंटाइल मतलब सेम परसेंटाइल के डिफरेंस में यहां नंबर का गैप ज्यादा है। क्यों? क्योंकि ये नंबर जो है ना, ये कम बच्चों के आएंगे और ये नंबर ज्यादा बच्चों के आएंगे, ठीक है। तो एक लिस्ट में आपको बना दूं कि 99 परसेंटाइल, तो 99 परसेंटाइल 165 नंबर, 165 प्लस लिख देता हूं, ठीक है। क्योंकि तो डिपेंड करता है ना कि आप में स्टूडेंट्स कैसे बैठे हैं, टॉपर आपका क्या है, उस पर भी डिपेंड करता है ना। 94 परसेंटाइल जिसके अराउंड आपका, नहीं 97 भी बना देता हूं, क्यों? क्योंकि 97 पे आपको क्या होगा, एनआईटीज कोई ना कोई तो मिल ही जाएगा अगर जनरल स्टूडेंट हो तो 97 के लिए आपको 140 मार्क्स, ठीक है। 94 परसेंटाइल जिसके अराउंड आपका कट ऑफ क्लियर हो जाएगा, तो दैट इज 110 नंबर, ओके। और 90 परसेंटाइल आपको 85 मार्क्स के आसपास हो, तो ये परसेंटाइल आपको इस शिफ्ट के स्टूडेंट्स के लिए है, ओके। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, लाइक जरूर कर देना, और ऐसे ही जितने भी शिफ्ट होते रहेगा जेईई मेंस में सभी का अपन एनालिसिस करेंगे, साथ में मार्क्स से परसेंटाइल के ऊपर भी डिस्कस करेंगे। और एक बार जब सभी पेपर खत्म हो जाएगा ना, अप्रैल अटेम्प्ट भी, तो अपन कंपैरिजन करेंगे सभी शिफ्ट का, और जनवरी और अप्रैल अटेम्प्ट से भी एनालिसिस निकालेंगे अच्छे से कि कैसे टाइप के क्वेश्चन पूछ रहे हैं, जिससे कि नेक्स्ट ईयर के स्टूडेंट के लिए, 2027 वाले स्टूडेंट्स के लिए बेनिफिट हो सके, ठीक है। तो चैनल पे बहुत ही हेल्पफुल कंटेंट आपको देखने के लिए मिल जाएगा। एग्जाम के बाद काउंसलिंग रिलेटेड वीडियोस आना स्टार्ट हो जाएगा, तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना और नोटिफिकेशन बेल ऑन करना नहीं भूलना, ओके। थैंक यू।